Good morning, class. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। नो सर। Okay. आज कोई नया स्टूडेंट है? यस सर। कैमरा हाँ सर, विकास सर। विकास। ओके, आप मॉर्निंग में भी थे ना विकास? यस सर, मैं भी हूँ। हाँ सर, Okay, आपका मॉर्निंग में भी थी। क्या नाम है? आकांक्षा। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, हमारा थर्ड टाइप चल रहा है। एक मिनट एडजस्ट करता हूँ। परफेक्ट हुआ ना? थोड़ा सा फ्रेम, एक मिनट करता हूँ। एक मिनट इधर इधर से उठाना पड़ेगा और नीचे सब कर सकते हैं। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या सीखा था? मिक्स वाला सीखा था हमने, राइट? मिक्स वाला सीखा था कि नहीं हमने? स्टूडेंट आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। और न्यूमेरिकल का हमने स्टेटमेंट वाले सीखे थे और ग्रुप वाला सीखा था, राइट? थोड़े से क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल स्टेट वाले। शीतल मैम, शीतल मैम नहीं है ना सर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ना आज वो अल्फा वाले देखेंगे, अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन। शुभ, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछो, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है तो थोड़ा कोशिश करना समझने की। और वैसे भी ये चैप्टर मतलब आप अभी आज से बैठोगे ना तो भी आपका न्यू चैप्टर है। चलिए, यहाँ पे मैं एक रेफर करने के लिए मैं यहाँ पे एक ये डाल देता हूँ, मैं अल्फाबेट लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। देखो अल्फा न्यूमेरिक में आपको ग्रुप वाले आते हैं और सिंगल स्टेटमेंट वाले आते हैं। स्टेटमेंट वाले हमने सीखा था ना, ये मुझे बताओ। स्टेटमेंट वाले हमने स्टेटमेंट वाला भी है और ग्रुप वाले भी है। ओके, स्टेटमेंट वाले हमने सीखे थे ना लेकिन लास्ट लेक्चर में। हाँ सर। हाँ सर। तो ग्रुप वाला बाकी है तो ग्रुप वाला कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। ग्रुप वाले भी हुए हैं सर, बट क्वेश्चन कितना हुआ है पता है? 5 हुए हैं। नहीं, ग्रुप वाले नहीं हुआ, नंबर्स वाले हुए थे ग्रुप वाले। नंबर्स का ग्रुप वाला हुआ। चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको वर्ड्स दिया हुआ है। पहले मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देन मैं आपको सॉल्व करने के लिए आगे क्वेश्चन दूँ। पहले आप ध्यान से देख लो, पहले लिखना मत। यहाँ पे पहले आप देख लो, पहले क्वेश्चंस को देख लो अच्छे से। इस तरीके से ये नहीं आएगा एग्जाम में, याद रखना, ये नहीं आएगा। आप सोच रहे हो ना ये आएगा करके, ये नहीं आएगा। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं एक दो। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स दिया हुआ है, वर्ड्स के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या पूछा है। इफ in each of the words all the alphabets सर ये कौन सा चैप्टर है? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। series मैम, series arranged in English alphabetical order within the word how many
words will not begin with a vowel. देखो यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे पूरा ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको समझो पहले। क्वेश्चन में बोला है इफ, मतलब कंडीशन डाल दिया, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड। अच्छा ये बात बताओ, मैं किसी का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ अजय का। अच्छा ये अजय जो मैंने लिखा है, ये अजय जो मैंने लिखा है, ये वर्ड से या क्या है, ये अल्फाबेट है या क्या है? ये वर्ड है। वर्ड्स है ना ये। अजय मैंने साथ में लिखा है तो वर्ड्स है। जैसे आपका जो नंबर होता है, फोन नंबर, जैसे 9819XX, आप इसको क्या बुलाते हो? Number. नंबर। क्योंकि ये ग्रुप में है, राइट? मैंने जस्ट बताया था ग्रुप में। बट उसमें से अगर मैं एक नंबर उठा लूं 9, तो ये क्या कहलाएगा? डिजिट। डिजिट। समझ रहा है? अगर ग्रुप में रहा नंबर तो उससे नंबर्स कहेंगे। ग्रुप ऑफ डिजिट्स कॉल्ड अ नंबर। जो डिजिट है ना 9, 8, अगर उसको जोड़ दें तो एक नंबर बनता है, ठीक है? लेकिन उसमें से अगर मैं एक नंबर उठाऊं तो ये डिजिट कहलाएगा। जैसे सिंगल उठाऊं तो वो डिजिट कहलाएगा। क्लियर? सेम थिंग यहाँ पे भी, जैसे मैंने अजय यहाँ पे लिखा है तो सारे अल्फाबेटिकल्स को मिलाए यहाँ पे, तो ये बनेगा वर्ड्स। ग्रुप में है मतलब वर्ड। बट अगर अकेला मैं ए को उठाऊं तो ये क्या बनेगा हमारा, बताओ स्टूडेंट? Letter. लेटर। अल्फाबेट, लेटर, जो भी बोल दो, अल्फाबेट। ठीक है? क्लियर? समझा आपको? क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। वर्ड्स का बात करेगा देन वर्ड्स में चेंजेस करेंगे, अगर अल्फाबेट का बात कर रहा है तो अल्फाबेट में चेंजेस करेंगे। क्लियर? चलिए देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, सब समझ के लेंगे। कंडीशन डाला है इफ इन ईच ऑफ द वर्ड, हर एक वर्ड में, ऊपर एक ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, हर एक वर्ड में ऑल दी अल्फाबेट मतलब एक सिंगल डिजिट की बात कर रहा है, मतलब सॉरी डिजिट बोल रहा है, हर एक सिंगल लेटर्स की बात कर रहा है। आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन दी वर्ड्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम लेता हूँ यहाँ पे, सपोज करो अजय का नाम लेता हूँ मैं, अजय यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, यहाँ पर अजय यहाँ पे लिखा है। अगर इसको बोला ऑल द अल्फाबेट्स अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन दी वर्ड्स मतलब इस वर्ड्स के अंदर ही इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, ABCDEF, यही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। देखो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है ना, तो ए को लिख लेंगे, 2 बार ए यहाँ पे है, ए को लिख लिया। फिर जे आता है, उसके बाद डायरेक्टली इस वर्ड में देखना है, जे आता है देन वाई आता है, बरोबर? तो सेम थिंग सारे वर्ड्स को हमें यहाँ पे अरेंज करना है। ये जितने वर्ड्स हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है। फिर क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड विल नॉट बिगिन विथ अ वॉवेल, जैसे कितने वर्ड्स हैं जो वॉवेल से बिगिन नहीं होते। और वॉवेल होता क्या आपको पता है? देखो लेटर जो होता है, जैसे लेटर कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिला के बनता है। जैसे ये पूरा लेटर है ABCD A to Z तक, ये लेटर है। लेटर में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, 2 पार्ट्स में। स्टूडेंट आपको पता है, नए स्टूडेंट में पता है किसी को कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होता है? स्टूडेंट बताइए, किसी को पता है क्या? Yes, sir. हाँ सर। फिर भी मैं बता देता हूँ, काफी लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, बता देता हूँ। लेटर्स क्या होता है, लेटर्स वो होता है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, मतलब ABCD होता है ना, A to Z तक लेटर ही कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है। क्लियर? अब उस लेटर में कॉन्सोनेंट भी होता है, वॉवेल भी होता है। अब कॉन्सोनेंट होता क्या है, वॉवेल होता क्या, मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। जैसे हिंदी में हमारा क्या होता है, अ आ इ ई होता है कि नहीं, छोटा ई बड़ा ई, ये होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं ना, स्वर बोलते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं?
क, ख, ग, ग वाले को व्यंजन कहते हैं, बरोबर। तो वैसे ही कॉन्सोनेंट में और वॉवेल में, ये कॉन्सोनेंट हमारा होता है व्यंजन और वॉवेल हमारा होता है स्वर। समझ रहे हो स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल में डिफरेंस देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, सपोज करो यहाँ पे अजय में तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ठीक है, अमित लेता हूँ। यहाँ पे अमित लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अमित नाम लिया। स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पे, वो दोबारा मतलब आगे कभी फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को देखने की। यहाँ पे देखो अमित लिखा है यहाँ पर, और क्या हो गया हमारा, और क्या हो गया बताओ, व्यंजन या स्वर? स्वर। और अमित लूंगा तो ओके, गुड जॉब। ऐसा लेता हूँ इजी वाला जिससे समझेगा, क्योंकि अमित अ भी आ गया तो व्यंजन स्वर फिर मिक्स हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन होगा। बादल ले लेता हूँ, चलो। ब क्या हो गया बताओ मुझे, स्वर या व्यंजन? व्यंजन। व्यंजन, ब व्यंजन हो गया। अब ये आ की मात्रा है ना, बताओ जरा, ये आ का मात्रा हाँ है, सर। तो ये आ की मात्रा हो गई, यहाँ पे साइड में ले लिया। द क्या हो गया हमारा, स्वर या व्यंजन? व्यंजन। ल क्या हो गया हमारा, स्वर या व्यंजन? व्यंजन। व्यंजन। तो ये व्यंजन हो गया और ये हो गया स्वर। अब इंग्लिश में बादल लिखते हैं यहाँ पे, देखो ये ना बादल, स्पेलिंग प्रॉपर है? हाँ सर। अब यहाँ पे बी क्या हो गया हमारा, ब लिखा है ना, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट। डी क्या मतलब हो गया, द। द देखो कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं अगेन, फ्रेंड्स बताइए। यस सर। ल यहाँ पे एल दिया है तो मतलब यह भी कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं, तो बचा क्या, ये ए वाला वॉवेल हुआ कि नहीं, या की मात्रा हुआ, समझा? तो कॉन्सोनेंट मतलब वो होता है जो वर्ड्स को डिफाइन करता है, वॉवेल मतलब वो होता है जो वर्ड्स को साउंडिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल में फर्क ये समझना, हिंदी से तो हमें मतलब नहीं है, जैसे एग्जांपल ले रहा था मैं, कॉन्सोनेंट वो होता है जो वॉवेल नहीं होता। वॉवेल क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अल्फाबेट्स में ए टू जेड तक जितने भी ए, ई, आई, ओ, यू है, ये हमारा वॉवेल कहलाता है। और इस 6-5 वर्ड्स को छोड़कर कॉन्सोनेंट सारे वर्ड्स हैं। क्लियर? एनी डाउट नेक्स्ट स्टूडेंट? नो सर। चलिए, अब बोला है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे प्रॉपर। अभी कभी भी आगे भी कोई पूछे स्वर और ये व्यंजन क्या होता है, या कॉन्सोनेंट या वॉवेल क्या होता है, तो नेक्स्ट टाइम बता देना किसी को भी। चलिए, बोला है इन ईच ऑफ द वर्ड्स all the alphabetical are arranged in English alphabetical order within the word. So how many words will not begin with a vowel? ऐसा कितने वर्ड्स होगा जो वॉवेल से बिगिन नहीं होगा? अब ये वर्ड को हम लोग अरेंज करते हैं। देखो, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर इस वर्ड को अरेंज करूँ, सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा ना, आई टी डब्ल्यू। तो अच्छा ये बताओ, नहीं पूरा अरेंज नहीं करना, मैं पूरा अरेंज नहीं करेंगे। आई आया मतलब वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। वॉवेल क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब आई से यहाँ पे आ गया, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा, मतलब ये हमारा आंसर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि क्या पूछा है, हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विथ वॉवेल, जो वॉवेल से बिगिन ना हो। तो ये तो वॉवेल से बिगिन हो रहा है, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब ये भी काम, पहला कौन सा आएगा मुझे बताओ, ये आएगा, ये भी नहीं बनेगा, पहला वर्ड अरेंज करना है ना। हाँ। इसमें पहला वर्ड क्या आएगा बताओ, एन। ये बन जाएगा, ये बनेगा, हाँ ठीक है। इसमें पहला वर्ड क्या आएगा, ई। ये भी नहीं बनेगा ना, वॉवेल से स्टार्ट हुआ ना ये, नहीं। ठीक है। इसमें पहला वर्ड कैसे, वॉवेल है ही नहीं, इसमें वॉवेल है ही नहीं, ठीक है। ओ सर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, है ना सर। 2 आंसर आएगा। 2 सर वो है ना टॉप में, वो है ना, टीओपी है ना सर। कौन सा, वो वोवेल है ना, लास्ट में, लास्ट वाला टीओपी। वोवेल है वोवेल। 1 आंसर। चलिए इसका नोट डाउन करो, सबको समझा स्टूडेंट?
कोई डाउट इसमें? नए तो स्टूडेंट बताइए ना। सर मैं एक बार नहीं समझा। अजय नहीं समझा, देखो एक बार डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, इन ईच ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड में, ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन दी वर्ड्स। लिख लो सारे वर्ड्स, मैं यहाँ पे सारे वर्ड्स लिख लेता हूँ ऊपर के। देखो अजय, इसमें अगर हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा? आई आएगा ना, बताओ हाँ अजय। सर। हाँ। उसके बाद टी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, बरोबर। हम्म। इस वाले वर्ड को अरेंज करें तो ए बी आर आएगा, हाँ। बरोबर। यहाँ पे आएगा एन आर यू आएगा, हाँ सर। यहाँ पे आएगा ई एफ एल आएगा, बरोबर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे आएगा ओ पी टी आएगा, बरोबर। ओ पी टी आएगा। देखो अजय, अजय क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ। ठीक है, अब ये मैंने अरेंज तो कर दिया यहाँ तक विद इन दी वर्ड्स में। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विथ वॉवेल? ऐसे कितने वर्ड है जो वॉवेल से बिगिन नहीं होता है? तो देखो, ये वॉवेल से बिगिन हुआ तो ये वर्ड बनेगा नहीं, ये वॉवेल से बिगिन हुआ ये भी वर्ड बनेगा नहीं, ये वॉवेल से बिगिन हुआ ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी वॉवेल से बिगिन हुआ ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा आएगा 1। एक ही वर्ड हमारा वॉवेल के बिना बिगिन हो रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा 1। क्लियर? सो नोट डाउन कर, नोट डाउन कर। हो जाएगा लिख के तो प्लीज बताइए। हो गया सर। हो गया? सर के बाकी लोग के नीचे पी है क्या? नहीं के नीचे कहाँ पे? कहाँ? ऊपर सेकंड लाइन के हाँ, नीचे एबीसीडी तो लिखा मैडम, पी क्यू आर एस टी, एबीसीडी। जस्ट मैंने क्या किया मालूम है? 26 अल्फाबेट होते हैं ना, तो मैंने 13 पार्ट में डिवाइड किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। डन स्टूडेंट? हुआ? सर वो एबीसीडी भी लिखना है ए टू जेड या नहीं? क्या बोल रहे हो दीपाली, क्या बोल रहे हो? आप वो बोलो क्या बोल रहे हो? आपने ऊपर लिखा है ना, वो टॉप पे एबीसीडी लिखा है ना, हाँ लिख लो मैम, वो रेफरेंस में लिखना काम। है। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो।
आवाज जा सर रही है ना? क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है। क्वेश्चन नहीं बुक नहीं नहीं में ये मैं नहीं अलग से ले रहा हूँ, मैं अलग से ले रहा हूँ, ये मैं अलग से ले रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं। हो जाएगा तो प्लीज बताइए। डन सर। डन सर। चलो रफ कर दूं मैं। यस सर। आरती हो गया ना, रफ करूँ क्या? Yes. अपना शुभम समझा? हाँ मैं क्वेश्चन तो इधर था ना मोबाइल में। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर in the English alphabetical series between second letter of the word which is second from the right and the third letter of the word which is third from the left of the given word। ये मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। सर मैंने भी मेरा टेस्ट सीरीज बना लिया, मैंने भी मेरा टेस्ट सीरीज बना लिया कि हाँ कि काम है। हाँ दे दो रैंडम, वो सबमिट होगा ना सर, लेकिन सबमिट होगा ना अलग अलग, शीतल का अलग से होगा, मेरा हाँ अलग अलग। चलो यहाँ पे देखते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो नए स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, ओल्ड स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ओल्ड स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, नए स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। ये देखो ये हमारा एंड, 2 एंड होता है इस तरीके से, 2 एंड होता है राइट, ये कोना होता है और ये कोना होता है। याद रखना ऑलवेज इस चैप्टर में ये आपका राइट हैंड होता है कि देखो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। यस सर। तो ये ऑलवेज आपका राइट हैंड कहलाएगा, ऑलवेज याद रखना, और ये आपका ऑलवेज लेफ्ट हैंड कहलाएगा। क्लियर? क्लियर? ओके। तो ये वाले 2 एंड है, एक यहाँ पे एंड है और एक यहाँ पे एंड है। तो ये आपका ऑलवेज राइट एंड होगा क्योंकि राइट हैंड इस साइड आता है, और ये आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे कहलाता है। अच्छा ये एंड को लेके कोई डाउट है नेक्स्ट स्टूडेंट में, मुझे बताओ। क्लियर? एंड को कोई लेके डाउट है मुझे बताइए, स्टूडेंट बताइए। अब यहाँ पे देख लो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने इसमें लेटर्स हैं इन वर्ड्स में इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में बिटवीन पूछा है, अब वो कौन से लेटर से देखेंगे यहाँ पे।
सेकेंड लेटर, लेटर की बात चल रही है, सेकेंड लेटर। देखो वर्ड और लेटर का डिफरेंस मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। सेकेंड फ्रॉम द राइट क्या आएगा मुझे बताओ? फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, ये सेकेंड राइट मिला। अब इसका सेकेंड लेटर क्या होगा? एल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? बताओ स्टूडेंट। ठीक है। एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका थर्ड लेटर क्या हो जाएगा? एन। बरोबर? जितना समझा आपको? ठीक है। हाउ मेनी लेटर, इसके ये दोनों के बीच में कितने लेटर से देख लो। एल इधर है, एन इधर है, कितने लेटर्स आएंगे दोनों के बीच में? बताओ। वन। वन। सॉरी, हाँ, 1। वन, तो आंसर आएगा 1। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट स्टूडेंट यस सर। बताइए। यस सर। सर हाँ जी मैम बोलिए। वापस एक्सप्लेन करो ना। हाँ जी मैम, देखो इसे पूछा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन सेकेंड लेटर। लेटर मतलब समझ रहे हो ना? सिंगल अल्फा को हम लोग लेटर्स बोलते हैं, राइट? हाँ। और ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड बोलते हैं, राइट? सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। सेकेंड फ्रॉम द राइट कौन सा वर्ड होगा? फर्स्ट राइट एंड ये हमारा राइट हैंड होता है। फर्स्ट राइट का सेकेंड लेटर क्या होगा मुझे बताओ? एल होगा ना? ठीक है। एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। थर्ड लेटर कौन सा होगा? 1 2 3। इसका थर्ड लेटर क्या होगा? एन। एन, एन होगा ना? हाँ। ठीक है। अब पूछा इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेटिकल आते हैं ABCD के अकॉर्डिंग? तो देखो एल के बाद क्या आता है? एम एन, तो एक ही आया ना एम यहाँ पे, तो आंसर आएगा 1। क्लियर? हाँ। नोट डाउन कर लीजिए। नए स्टूडेंट प्लीज बताइए आपको क्लियर हो रहा है ना? नए स्टूडेंट में ऐसा कोई है जिसे समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है तो समझ में आ रहा है सर। ओके। और नए स्टूडेंट ऐसा घबराना नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है तो लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे पूछूं। बिंदास पूछो, चेहरा दिखता नहीं है ऑनलाइन में, फायदा है। बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लिख के हो जाएगा तो एक बार बता दीजिए मुझे। सर आंसर में ऐसा पूरा एक्सप्लेनेशन में लिखना है या फिर ओनली 1 लिखना है? ऑप्शन ऐसे आएंगे। अब देखो एक्सप्लेनेशन कभी नहीं लिखना। आपके 5 ऑप्शन रहेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए दे दिया 1, ऑप्शन नंबर बी दे दिया 2, ऑप्शन नंबर दे दिया 3। आपका आंसर क्या आया था? 1, तो आप 1 पे टिक कर दो। सिंपल। ओके। MCQ कौन बनेगा करोड़पति देखा आपने? पूरा बैंकिंग Yes. एग्जाम करोड़पति पे ही है। 4 ऑप्शन है, बस रफ शीट में आपको सॉल्व करना है बस। बाकी फिर कौन बनेगा करोड़पति? फिर जीत गए तो करोड़पति। सर बट हमारा फोन फ्रेंड नहीं है सर। फोन फ्रेंड नहीं है, ना ही आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो और ऑडियंस कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हेल्प वो सर लाइफ लाइन कुछ है ही नहीं, सेल्फ है पूरा। चलो हो जाएगा तो प्लीज बताना। रॉन्ग हुआ तो हम लोग का डायरेक्ट 2.5 गया। 0.25 प्लस 1। 0.25 मार्क्स प्लस 1 एक रॉन्ग हो गया। 1.25 हाँ, तो 1.25 जाएगा ही। एग्जैक्टली। चलिए रफ कर दें। यस सर। यस। आहे एक ही है, एक इनफ है ना? थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड each of the
consonant is changed to previous letter and each vowel is changed to next letter in the English alphabetical series in how many, so लिखा है, मैं प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया, so how many words thus formed will no vowel appears. अच्छा यहाँ पे देख लो, कोई लिखो मत, यहाँ पे देख लो, पहले 5 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चंस देंगे, तो आप फिर सॉल्व करना, देखना कि कितना समझ में आया। पहले 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ कंडीशन दिया है, इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट जितना होगा वो प्रीवियस लेटर से चेंज होगा, वॉवेल चेंज टू नेक्स्ट लेटर, सो हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल नो वॉवेल, तो ऐसा कितना वर्ड होगा जिसमें वॉवेल बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो W हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट या वॉवेल? सॉरी कॉन्सोनेंट है, तो हमारा ये कॉन्सोनेंट W है, तो प्रीवियस लेटर में चेंज होगा तो क्या बनेगा, V बनेगा ना, V बनेगा। I हमारा क्या है, वॉवेल है ना, तो नेक्स्ट लेटर को चेंज करेगा तो I चेंज होकर क्या बनेगा, ठीक है। T हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, प्रीवियस लेटर पे आएगा तो T के पहले कौन आता है, ये तो नो वॉवेल वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, मिल गया, ठीक है। V के पहले क्या आ रहा है, A, प्रीवियस बोला ना, कॉन्सोनेंट प्रीवियस होगा, तो ये बनेगा क्या हमारा वर्ड, नहीं। U के पहले क्या आता है, T लिख लो, T के पहले क्या आता है, Q, N के पहले क्या आता है, F, दूसरा बना कि नहीं हमारा, को टी के पहले तो यू आता है ना, आपने एस लिखा है, कॉन्सोनेंट के पहले का चाहिए ना, तो आपने एस क्या बोल रहे हो, T के पहले क्या आता है, फर्स्ट वर्ड है ना, टी के पहले तो, अच्छा हाँ आपने उल्टा लिखा, सॉरी प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, आवाज आ रहा है, किससे करते हो, हाँ चलो, अच्छा क्लियर है यहाँ तक, यस। अब यहाँ पे आ जाओ, ई के पहले क्या आता है, नेक्स्ट लेटर लेना है क्योंकि वॉवेल नेक्स्ट लेटर पे है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ, एल के पहले क्या आएगा, के, एफ के पहले क्या आएगा, ई, तो गया नहीं है, ये गया ना हमारा क्योंकि वॉवेल आ गया, गया। चलो टी के पहले क्या आता है, एस, ओ के बाद क्या आता है, पी, पी के पहले क्या आता है, तो ये भी गया ना हमारा, गया के लिए वॉवेल आया। अब ये 2 वर्ड्स हैं जिसमें वॉवेल नहीं है, नो वॉवेल बोला है, तो ऐसे कितने वर्ड्स हो गए, 2, तो हमारा आंसर आएगा 2। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। सर एक बार फिर से बताओ ना। फिर से बताओ साक्षी, किधर से बताओ। हाँ मुझे सर, समझा नहीं। देखो बोला है, कंडीशन देखो, इफ दिया है कंडीशन, इफ ईच ऑफ द गिवन वर्ड, हर एक शब्द को, ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट, हर एक व्यंजन को, इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, उसके पहले वाले वर्ड्स को लेंगे। जैसे किसने पूछा था ये डाउट्स, मुझे बताओ, नाम बताओ। मैं साक्षी। ये आपका नाम है साक्षी, ठीक है। तो साक्षी में वॉवेल कितने हैं बताओ जरा, ए है वॉवेल, आई है वॉवेल, राइट, हाँ 2। बोला कॉन्सोनेंट क्या होगा, प्रीवियस लेटर से चेंज होगा, तो एस के पहले क्या आता है बताओ, एस के पहले आर आता है ना, हाँ, तो ए के बाद क्या आएगा वो लेना है। यस, ऐसे आपके हर एक वर्ड को करना है, हर एक वर्ड को करने के बाद आपको ये देखना है कि वो वर्ड्स में वॉवेल नहीं होना चाहिए। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये 2 वर्ड्स मिले जिसमें वॉवेल नहीं है, बाकी सब में वॉवेल आ रहा था, तो हमारा आंसर आया 2, क्योंकि आपको क्या पूछा, नो वॉवेल अपीयर पूछा है ना, इसमें वॉवेल नहीं आना चाहिए।
साक्षी क्लियर? तो वॉवेल पहले नहीं आना चाहिए ना, पहला लेटर वॉवेल नहीं होना चाहिए। पहला लेटर ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया मैम, बोला है हाउ मेनी वर्ड्स। जो ये WIT है इसमें भी तो आई वॉवेल है ना, कहाँ पे? ये फर्स्ट वन। WIT का होने के बाद बताना। वो चेंज हुआ ना, यहाँ पे देखो ना, VJS चेंज हुआ ना, W चेंज हुआ प्रीवियस लेटर से V, I चेंज हुआ नेक्स्ट लेटर से J, T चेंज हुआ प्रीवियस लेटर से S। तो ये जो नया वर्ड फॉर्म हो रहा है उस वर्ड में वॉवेल नहीं होना उसमें का पहला है। पहला अच्छा, नहीं ओके मैम, ओके, अभी पहला नहीं हाँ, मतलब कहीं भी नहीं होना चाहिए। कहीं भी नहीं। यस यस, पहला मेंशन किया है क्या, देखो जरा। तो हाउ मेनी वर्ड 10 फॉर्म मतलब जो नया वर्ड मिला, नो वॉवेल अपीयर, कौन सा इतना वर्ड से जो वॉवेल नहीं है। चलिए नोट डाउन सर सर बोलो मैम। एक ही मुझे ना BAR जो सेकंड लिखा है आपने हाँ, BA बार करके, उसमें ऐसा मिला है CBQ, वो राइट है क्या? CBQ कैसे होगा मैम? CBQ सर AB क्यों मिला? कॉन्सोनेंट क्या है? बी हमारा कॉन्सोनेंट है ना साक्षी, यस सर। तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस लेटर पे जाएगा। तो बी का पहला लेटर क्या है हमारा? तो ए से मतलब स्टार, एक ए मतलब वॉवेल होता है ना, हाँ तो मैं वॉवेल नहीं किया तो ये अपना कैंसिल हो गया, इसको देखेंगे ही नहीं हम यहाँ पे। समझा आपको? सर ये TQM कैसे आया, समझा नहीं। सर TQM देखो, यू के पहले क्या आता है? टी। आर के सर पहले क्या लेकिन आता है? U तो वॉवेल है ना, तो U के बाद। हाँ तो यू ले लो वी, तो भी नहीं बन रहा है। देखो वी, क्यू और एन के पहले क्या? एम। वॉवेल आया कैसे मुझे बताओ? नहीं, तो आंसर तो ही है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये आएगा वी। और सर वो ELF हाँ सर, इसमें भी ELF वॉवेल का आ भी रहा था। करो ना। कौन सा? ELF ELF का भी वॉवेल देखो ना, एफ के पहले क्या आता है? E एफ के पहले क्या आता है? ई। वॉवेल आ गया ना? हाँ गया। बताओ शॉर्टकट बताओ इसको, मैं शॉर्टकट बताओ। हाँ सर बताओ। हाँ हाँ बोलो प्रिंसी, क्या बोल रहे थे? बोलो। सर आपने ये क्यू के मतलब पहले बी के क्यों लिया? कौन सा? क्यू के पहले वी के क्यों लिया, मतलब टी था ना नीचे जो सॉल्यूशन है, नीचे यू सर नीचे। हाँ हाँ वही एक ही बात है। ये देखो यू क्या है, हमारा वॉवेल है ना, वॉवेल चेंज टू नेक्स्ट लेटर, तो यू हमारा वॉवेल है ना, तो नेक्स्ट लेटर भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे गलती से टी लिखा था, यहाँ पे मैंने गलती से टी लिखा था, तो ये मैंने वॉवेल है ना, ये नेक्स्ट लेटर होगा ना, तो भी आएगा। समझे आप? समझा या नहीं प्रिंसी? हाँ सर। चलो अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट देख लो। पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वॉवेल नहीं आना चाहिए, बरोबर ना? वॉवेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि वॉवेल होते क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू, यही वॉवेल होते हैं वर्ड में, ठीक है। तो मतलब, और ये भी आपको कंडीशन पता है कि जब वॉवेल आएगा तो नेक्स्ट लेटर लेना है, और कॉन्सोनेंट आएगा तो प्रीवियस लेटर लेना है, बरोबर? हम ना लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ओरली चेक करेंगे। देखो प्रीवियस लेटर लेना है, कॉन्सोनेंट का मतलब वॉवेल के पहले वाला कौन सा आ सकता है? देखो प्रीवियस लेटर बी आ सकता है, एफ आ सकता है, जे आ सकता है, बरोबर ना? आ सकता है कि नहीं प्रीवियस लेटर में? मतलब नहीं अरे नहीं समझा? सर प्रीवियस लेटर नहीं, नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर ले लो ना, मतलब कॉन्सोनेंट का प्रीवियस बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, एफ का प्रीवियस, अभी देखो ओ का प्रीवियस कौन हो गया? पी का प्रीवियस कौन हो गया? ओ हो गया। बी का प्रीवियस कौन हो गया? यू हो गया, बरोबर? तो देखो वर्ड्स में देखो, इसमें प्रीवियस डब्ल्यू का प्रीवियस लेटर में यहाँ पे जो मैंने लिया है, ठीक है, जितने भी मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं वर्ड, तो शॉर्टकट को देखो कैसे अप्लाई करना है।
अभी हमें पता है कॉन्सोनेंट चेंज हो रहा है प्रीवियस पे, वॉवेल चेंज हो रहा है नेक्स्ट पे, और वॉवेल हमारे इतने होते हैं। अब देखो यहाँ पे नियरेस्ट वर्ड ढूंढना है आपको, नियरेस्ट वर्ड। W क्या हमारा चेंज होगा, कॉन्सोनेंट प्रीवियस पे आएगा तो V आएगा। I हमारा नेक्स्ट पे चेंज हो रहा है ना, I हमारा नेक्स्ट पे चेंज हो रहा है कि नहीं, वो तो नहीं आएगा। T भी हमारा प्रीवियस पे चेंज और ये भी नहीं आएगा। अब देखो B हमारा नियरेस्ट है कि नहीं, देखो जरा। हाँ सर। ठीक है यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। F देखो, F को मैंने टिक किया, ये गया कि नहीं गया, देखो F टिक किया ना, प्रीवियस लेटर मतलब ये आएगा। देखो गया कि नहीं स्टूडेंट, बताओ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो P है, P को टिक किया कि नहीं मैंने, यहाँ पे देखो गया, सिंपल। समझा आपको कैसे किया ना। एक मिनट सर, मतलब आपने ये जो AEIOU वॉवेल्स जो है उसके नेक्स्ट वाला लेटर बोला था ना, तो इस वजह से अगर उसमें से एक भी लेटर आता है तो वो कट हो जाएगा डायरेक्ट। ओके सर। मैंने वॉवेल को लेटर नहीं लिया, मैंने क्या देखा, कंडीशन देखा। कॉन्सोनेंट जो है प्रीवियस लेटर पे जाएगा, तो मैंने ना वॉवेल के जो नजदीक वाला है उसको मैंने ले लिया। प्रीवियस मतलब कैसे जाएगा, वॉवेल के देखो ये वॉवेल क्या क्या है, AEIOU I O और U, बरोबर। तो मैंने क्या देखा, कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर पे चेंज हो रहा है, तो B कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर A होगा, F कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर E होगा, J कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर I होगा, P कॉन्सोनेंट है उसका प्रीवियस लेटर O होगा, अब यहाँ पे V कॉन्सोनेंट उसका प्रीवियस लेटर U होगा। सर वोवल का नेक्स्ट लेटर करके भी कर सकते हैं ना वैसे ही? किसका किसका? वोवल का नेक्स्ट लेटर अज्यूम करके भी कर सकते हैं ना वैसे ही, मतलब आपने जैसे नहीं गिरेगा ना, सेम आएगा तो ही ना सर। वॉवेल से इजी नहीं गिरता है, कॉन्सोनेंट से इजी गिरेगा, क्योंकि आपको प्रीवियस लेटर है मतलब वॉवेल आ रहा है, और वॉवेल से नेक्स्ट लेटर करोगे तो क्या आएगा मुझे बताओ। वॉवेल से नेक्स्ट लेटर करोगे तो नो वॉवेल ढूंढना है ना, नो वॉवेल ढूंढना है। तो वॉवेल का नेक्स्ट लेटर आप देख लो, सारे कॉन्सोनेंट ही निकलेंगे आपको। देखो ए का नेक्स्ट लेटर क्या है, बी, कॉन्सोनेंट निकला कि नहीं, बताओ। ई का नेक्स्ट लेटर क्या है, एफ, कॉन्सोनेंट निकला कि नहीं, यस। का नेक्स्ट लेटर क्या है, जे, कॉन्सोनेंट है कि नहीं, नेक्स्ट लेटर पी। तो हमें नो वॉवेल ढूंढना है, तो नो वॉवेल मतलब एलिमिनेट करना है, तो मैं वॉवेल ढूंढूंगा पहले। अब देखो ए यहाँ पर दिया है, ए यहाँ पर है कि नहीं मुझे बताओ। बी, सॉरी जो मैंने टिक किया है, बी यहाँ पे दिया है, बी यहाँ पे है कि नहीं, तो कट कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ दिया है, एफ को मैंने टिक किया है, यहाँ पे है कि नहीं मुझे बताओ जरा स्टूडेंट, टिक कट कर दो। पी यहाँ पे लिखा है, कट कर दो, सिंपल। मतलब मैंने क्यों कट किया, इसके लिए क्योंकि वो है कॉन्सोनेंट और चेंज होगा प्रीवियस से तो बनेगा वॉवेल, और हमें चाहिए नो वॉवेल, तो कट हो जाएगा। समझा? तो इजी वे, समझा या नहीं समझा? समझा सर, बट इजी वे है एकदम। इजी वे ये है कि दूसरा वाला, ये जो आपने अभी बताया वो वाला। बस ये कंडीशन बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ वही मैं बिल्ड होगा, हर बार कंडीशन चेंज होता है, ये आपका प्रैक्टिस से बिल्ड होगा। जैसे आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपको फट से क्लिक होगा और आप सॉल्व कर लो। क्या ये एक ऐसा फर्स्ट टाइम है, तो हमें थोड़ा सा लेंथी से भी स्टार्ट करना पड़ता है। क्लियर? आपने लिखा है? हेलो सर, दीपाली बोलो। आप शॉर्टकट वाला रिपीट करेंगे क्या, मेरा थोड़ा नेट चला गया था। ओके, देखो यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, प्रीवियस लेटर पे चेंज हो रहा है, तो मैंने क्या किया, जितने भी वॉवेल के पहले लेटर्स हैं, देखो ना वॉवेल के बाद देखो बी है, एफ है, जे है, पी है, वी है। अगर ये वर्ड्स रिपीट हो गए कहीं पे भी, ये वर्ड्स में ये अल्फाबेट ये लेटर्स रिपीट हो गए कहीं पे वर्ड्स में, उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। क्लियर? जैसे देखो बी यहाँ पे रिपीट हुआ कि नहीं दीपाली? हाँ बताओ। हुआ। तो कट कर दिया मैंने। अभी देखो WIT में कहीं पे भी मेरे जो मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड्स को, क्या है क्या इसमें? दीपाली बताओ, है या नहीं है? नहीं, नहीं है। इसमें है क्या, जो मैंने अंडरलाइन किया वो वर्ड मैच हो रहा है क्या? देखो अंडरलाइन मतलब ये किया मैंने अंडरलाइन, देखो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए। राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडरलाइन की बात कर रहा हूँ। तो है क्या वर्ड मैच हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो F को मैंने अंडरलाइन किया, F यहाँ पर है, तो ये कट होगा कि नहीं? हाँ ठीक है। P को मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर है, ये कट होगा कि नहीं?
हाँ यही शॉर्टकट है, लेकिन हर बार ये अप्लाई होगा गारंटी नहीं है, क्योंकि हर बार कंडीशन अलग अलग आते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए, ये हमारा कितना क्वेश्चन था? थर्ड की फोर्थ Third. था। चलो रफ कर दो, किसी का लिखना है? नो सर, रफ कर दो। चलिए फोर्थ वाले का ही है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लास्ट alphabet in each of the words is changed to the next alphabet in the English alphabetical order, how many words having 2 vowels? सॉल्व करोगे कि मैं बताऊं डायरेक्ट, क्योंकि सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। सॉल्व करिए। सर 2 सर। ओके चेक करते बाकी लोग आने दो। सर 2 ठीक है। सर 2 सर सर 2 2 है आंसर। चलिए आपका सर आंसर है। 2 ओके, सबका 2 आ गया, वेरी गुड। सर जैसे कि हमारा ब्लड रिलेशन अब मतलब रिसेंटली लास्ट वीक ही खत्म हुआ है, तो सर फिर से ब्लड रिलेशन का एक न्यू चैप्टर नहीं लिख सकते? फॉर एग्जाम्पल पजल। पजल ब्लड रिलेशन का पजल चैप्टर ले सकते हैं क्या नाइट इवनिंग में? नहीं, देखो साक्षी, पहला ना आपका डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सॉल्व करके, देन पजल पे मूव करेंगे। अगर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे तो पजल कैसे समझेगा? पजल तो और भी हार्ड है। छोटे छोटे चैप्टर्स को कवर कर लो। सर सर अरे बोलो, आगे बोलो। सर अरे आगे हाँ, बोलो। वो मैं बोल रही थी सर, आप हाँ सर, आप बोल रहे थे ना सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए मैं। हाँ लूंगा, थोड़ा सा ये खत्म हो जाए ना फिर लेता हूँ। चलो सर करें। तब तक एग्जाम वैसे भी मैम सिटिंग अरेंजमेंट इतना जल्दी कवर नहीं होगा। आप सोचो मंडे ट्यूसडे मेरा लेक्चर रहता है, ठीक है? अब डायरेक्ट जब मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगा आपको तो वैसे भी खत्म आपका एग्जाम। आपके पास मैम रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब पे, वो देख लो एक सिटिंग अरेंजमेंट। देखो मैं आज मंडे ट्यूसडे तो वैसे भी नेक्स्ट वीक मिलूंगा तो खत्म हो गया एग्जाम आपका। तो वो तो एक दिन में तो हम सिखा नहीं पाएंगे ना सारी चीजें। तो रिकॉर्डेड वीडियो है, हाँ सर, वो अच्छा हो जाएगा। चलो यहाँ पे सर वो भी पजल
है क्या? पजल सिटिंग Sitting अरेंजमेंट, हाँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का दोनों का है, उसके क्वेश्चन ट्राई कर रहा है। ओके सर। चलो, if the last alphabet in each of the words is changed to the next alphabetical order in English alphabetical order से, so how many words having two vowels? तो देखो कितने वर्ड्स को टू वन, टी को अगर हम लोग चेंज करेंगे नेक्स्ट लेटर से, तो टी के बाद क्या बनता है? यू। तो दो वॉवेल और यू, दो वॉवेल हुआ कि एक वर्ड में। आर के बाद क्या आता है? लास्ट वर्ड बोल रहा हूँ, लास्ट वर्ड ही क्योंकि पूछा, लास्ट वर्ड ही पूछा है, लास्ट अल्फाबेट पूछा। तो देखो आर के बाद क्या आता है? यस। एच क्या हमारा वॉवेल है? नो। हमारा यहाँ पे सिंगल वॉवेल होगा ना, ए सिंगल ही होगा ना। नेक्स्ट तो डब्ल्यू है हमारा। तो आपको डिटेल में समझ सर सुनो ना, बाकी सबको सिर्फ इतना बोलो ना कि जब आप आंसर पूछोगे तभी माइक ऑन करना है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा है। हाँ प्लीज बाकी सभी लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए, ये बात तो सही है, डिस्टर्बेंस होता है। चलो यहाँ पे देखो, बोला है लास्ट अल्फाबेट ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो लास्ट वर्ड को चेंज करते हैं। टी के बाद क्या आता है हमारा, बताओ? टी के बाद क्या आता है? यू ले लिया। आर के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ? एस। एन के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ? एफ के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ? ई के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ? तो नेक्स्ट वर्ड क्या फॉर्म हुआ? WIU। तो दो वॉवेल हुए कि नहीं यहाँ पर? आई और यू, पहला आंसर आ गया। इसमें दो वॉवेल है क्या, बताओ? नहीं। नो सर। इसमें दो वॉवेल है क्या? नहीं। यस सर। चलो इसमें वॉवेल है? नो। इसमें वॉवेल है दो? नहीं। तो आंसर आएगा 2। क्लियर? यस सर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। सर जैसे मुझे और एक चीज पूछनी थी, अभी रिसेंटली कौन सी एग्जाम्स आ रही जिसके लिए हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? फिलहाल तो अभी कोई एग्जाम नहीं, तो फॉर्म निकल गया। किसका सर? फिलहाल कोई भी एग्जाम नहीं है, सारे निकल चुके हैं। सर सुनाई नहीं दे रहा है। चालू है, माइक मैं बोल रहा था कि ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुका है SBI का, RRB PO का। अभी आएगा RRB असिस्टेंट, IBPS PO, IBPS क्लरिकल और एक दो इंश्योरेंस के एग्जाम्स भी आ सकते हैं। तो अभी तो टाइम है। क्लियर? सर प्लीज एक बार आप फिर से बोल सकते हो, मैं लिख रही हूँ। अरे लिख के कोई मतलब नहीं, जब एग्जाम का फॉर्म जब आएगा नोटिफिकेशन, तभी आपको क्लास की तरफ से आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा ग्रुप में नोटिफिकेशन आ गया है। बट फिर से आप एक बार रिपीट करो ना, मैं यूट्यूब पे मतलब मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो सब चीज के बारे में। ओके, RRB PO तो हो गया उसका। क्या लिख दो ना प्लीज। फॉर्म गया, SBI का भी फॉर्म गया, इसका डेट चला गया। ठीक है, अब आने वाले एग्जाम से RRB असिस्टेंट, अब उसके बाद आएगा IBPS PO, उसके बाद आएगा IBPS क्लर्क, और बीच में ये 3 एग्जाम्स के बीच में अगर 2 इंश्योरेंस के भी एग्जाम्स आ गए तो आगे, तो 2 इंश्योरेंस के एग्जाम्स पकड़ लो आप, तो टोटल आपके पास 5 एग्जाम्स आएंगे। थैंक यू सर। सर मतलब रेलवे की ग्रुप डी की कब आएगी, कब चांसेस है? वो मैम रेलवे का है तो अब उसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि रेलवे का कभी भी कुछ भी होता है। रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे क्लास वाले। चलिए रफ कर दूं ऐसे? हाँ सर। यस सर। रेलवे का कोई भरोसा नहीं होता, इसके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस का प्रॉपर टाइम पे एग्जाम्स होते हैं।
और एसएससी का भी सर गया। मैंने YouTube पे देखा था करके कि अगस्त में एग्जाम्स आने वाले ग्रुप डी के। मैम पढ़ाई करो, पढ़ाई, एग्जाम्स को छोड़ दो। पढ़ाई करोगे ना तो ही आप क्लियर कर पाओगे। एग्जाम्स तो आते और जाते रहेंगे, और एग्जाम साल भर में 10-12 एग्जाम्स होते हैं, यस समझ रहे हो? सर। साल भर में 10-12 एग्जाम्स होते हैं। आप अगर देखो तो जैन टू दिसंबर तक आपके 10-12 एग्जाम्स होंगे। ये देखो एसएससी का सीजीएल और सीएचएसएल ये 2 एग्जाम हो गया। इंश्योरेंस के 2 एग्जाम 4, और एसबीआई पीओ एसबीआई क्लरिकल 6, आरआरबी असिस्टेंट आरआरबी पीओ 8, आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ 10, और 1-2 एग्जाम्स प्राइवेट बैंक से भी निकलते हैं, मतलब गवर्नमेंट बैंक का सेपरेट निकलता है। तो 12 एग्जाम साल भर में होते हैं, मतलब हर महीने एग्जाम देते बैठो आप। पहले आप जम के पढ़ाई करो, पहले खुद को काबिल बनाओ। एक भी आप कोई भी एग्जाम्स निकाल सकते हो। फिर आप एग्जाम्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। पढ़ो, दबा के पढ़ो, तभी एग्जाम्स का मतलब होगा ना। सिर्फ एग्जाम देने के लिए मतलब नहीं है, पास होना इम्पोर्टेंट है। अपीयर इन अ डिक्शनरी from left to right, the given words arranged order their relation from left to right. Which of the following will be fourth from the left? देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी टाइप में आएंगे। देखो क्या बोला है, कंडीशन दिया है URN। हाँ देखते हैं। इफ द गिवन वर्ड्स, अल्फाबेट नहीं बोला, वर्ड्स बोला, मतलब सेपरेट वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे वुड अपीयर डिक्शनरी फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब होता है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट होता है, और राइट टू लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में अरेंज करना है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ये डायरेक्शन में। ठीक है, बोल रहा है डिक्शनरी जो इंग्लिश डिक्शनरी होता है तो A to Z यही होता है ना, डिक्शनरी मतलब यही हो गया ना A to Z। इसको अरेंज करना है वर्ड्स को। तो बताओ ये WBULT इसमें से पहले जो वर्ड्स आएंगे कौन सा पहले आएगा मुझे बताओ। BAR पहला है ना, देखो BAR ये पहले आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि B पहले आता है ना, देखो जरा। हाँ ठीक है, सर। उसके बाद क्या आएगा ELF, उसके बाद क्या आएगा टॉप TOP उसके बाद क्या आएगा URN उसके बाद क्या आएगा WIT इसने अरेंज तो कर दिया। अब पूछा क्या है, पूछा है फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड हमारा यही होता है ना ऑलवेज। यस 1 2 3 4 URN हमारा आंसर होगा। क्लियर? यस सर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नहीं समझा। पूजा नहीं समझा? URN कैसे है? वो ऊपर का सब समझा, बस URN कैसे है? URN बोला ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो फोर्थ लेफ्ट हैंड हमारा यही होता है ना, तो फोर्थ वर्ड कौन सा होगा? यस यस, फोर्थ लिखा, वो फोर्थ का स्पेलिंग है। हाँ फोर्थ का ही है ना मैडम। मैं थोड़ा डॉक्टर हूँ ना, मैं पार्ट टाइम डॉक्टर भी हूँ, तो मैं ऐसा राइटिंग लिख देता हूँ। 1 2 3 4 फोर्थ हमारा यही है। सर आपने ये क्या लिखा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच, ये क्या है, द फॉलोइंग के पहले विच ऑफ दी सर आपकी राइटिंग बाप रे। पार्ट टाइम डॉक्टर हूँ ना मैं, तो लिख लेता हूँ ऐसे। चलो इसको नोट डाउन कर लो। सर अगर क्वेश्चन ऐसे होता, अरेंज in the order as they would appear in
अल्फाबेटिकल फॉर्म तो क्या होगा इसका आंसर? सेम ही होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए से Same जो होगा। मतलब यस, ए सेम टू होगा। जेड सेम। ओके ओके। सर हाँ बोलो। सर मैंने एक डाउट भेजा था ज्योति मैम को, तो आया ज्योति क्या मैम को आपको? आपका डाउट भेजा था। हाँ सिलॉक्स का था सर। डाउट सेशन में ले लूंगा मैं आपका डाउट। सर छोटा सा इसकी वजह से क्वेश्चंस रह गया है। छोटा सा है क्या? एक मिनट रुको देखता हूँ। तब तक बाकी लोग लिखो यहाँ पे, मैं देखता हूँ अगर डाउट आया है क्या। क्या डाउट था, पढ़ के बताओ जरा। सिलॉक्स का ही था, नो का था सर। सिलॉक्स का डाउट तो मुझे मैम नहीं आया मुझे। पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, फटाफट ले लेता हूँ मैं डाउट। चलो पढ़ के बताओ। हाँ सर एक मिनट। सर हाँ बोलो। ऑल रैट्स आर कैट। ऑल रेड्स आर कैट। हाँ नो ठीक है। काउ इज कैट। नो काउ इज कैट। कैट। हाँ ओके। ऑल डॉग्स आर काउज। ऑल डॉग्स आर काउ। ठीक है, क्वेश्चन पूछो। नो डॉग इज रैट। करेक्ट। सेकंड पूछो। नो डॉग इज कैट। नो डॉग इज कैट। करेक्ट। हाँ दोनों राइट है। और सर और एक नो काउ इज रैट। नो काउ इज रैट। करेक्ट। राइट है। तीनों राइट है। इसमें इसमें क्या डाउट है मैडम? मैं सर बताता मुझे हूँ। ना याद ही नहीं आ रहा था वो जा मैं सकता बताता है हूँ, या नहीं जा सकता है। सुनो यहाँ पे देखो। अच्छा ये बताओ, काउ में काउ और कैट का दोनों का नो का रिलेशन है ना? हाँ है कि सर। नहीं? तो हाँ काउ जब कैट में नहीं जा सकता तो काउ क्या रैट में जा सकता है क्या? यही सर, वो याद नहीं आ रहा था। और काउ के अंदर डॉग है, काउ के अंदर डॉग है, तो जब पूरा का पूरा काउ कैट में नहीं आएगा तो डॉग किससे जाएगा? बरोबर सर। डॉग कैट में भी नहीं आएगा, रैट में भी नहीं आएगा। क्लियर? मतलब इनडायरेक्टली नो का ही रिलेशन है सर। यस तो नहीं है बट नो। एग्जैक्टली, नो रिलेशन। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो फॉर एग्जांपल, ये है अपना मुंबई, ये है महाराष्ट्र, और यहाँ पे ले लो आप यूपी। ए भाई यूपी का मत बोलो कुछ भी, यूपी को मत बोलो। हम लोग कुछ अदर कंट्रीज ले लेते हैं, इंडोनेशिया ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जकार्ता ले लेते हैं। चलो हम सब हम यूपी पूरे इंडिया के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। चलो यहाँ पे देखेंगे, अगर देखो जकार्ता का पर्सन महाराष्ट्र में नहीं जा सकता तो क्या मुंबई में जा सकता है? सिंपल लॉजिक है ना। जब जकार्ता का पर्सन, जकार्ता एक प्लेस का नाम है, जब जकार्ता का पर्सन महाराष्ट्र में नहीं जा सकता मुंबई में जा सकता है क्या? मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं जा सकता। हाँ सर, अगर याद नहीं आ रहा था। ओके, अब देखो जकार्ता के अंदर इंडोनेशिया है, मतलब उल्टा लिख दिया मैंने तो फिर भी समझ कर लो। अब जकार्ता नहीं जा सकता तो इंडोनेशिया का बंदा महाराष्ट्र में जा सकता है? नहीं जा सकता। मुंबई में सिंपल। सर ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? वेन्यू डायग्राम? नहीं सिलॉक्स। चलो रफ कर दूं मैं, हो गया ना यहाँ पे? यस सर। अरे इस क्वेश्चन में पूरा वर्ड बोला था तो वर्ड लिया ना, जैसे कि BAR। क्या हुआ दीपाली? सर सीरीज का एक है, रिजल्टेंट मींस क्या सर? क्या क्या सीरीज का क्या? सर सीरीज का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट क्या है सर? रिजल्टेंट मतलब होता है आंसर। क्या सर क्या? आंसर आंसर। रिजल्ट मतलब होता है आंसर, फाइनल आउटपुट। रिजल्टेंट मींस होता है फाइनल आउटपुट। सर बोल रहे हैं सर। सर एक बार फिर। अरे रिजल्टेंट का मतलब होता है फाइनल आवाज नहीं आ रहा। फाइनल आउटपुट। ओके ओके। मतलब ओके आंसर आंसर। ठीक है,
अच्छा अच्छा सर। ब्लैक मूवी का ये हो गया, रानी मुखर्जी ब्लैक ब्लैक सेवरों में, ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है। चलो यहाँ पे सर हाँ बोलो। स्टेटमेंट में कैसा आता है? क्योंकि किसमें आपने लगभग नहीं लिया है शायद से स्टेटमेंट कौन सा वाला। बात है? कौन सा? अल्फाबेट में स्टेटमेंट। अच्छा नहीं लिया है क्या? मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं बादल, ले लूंगा। इसलिए मैंने आपको पूछा कि स्टेटमेंट वाला लिया है कि नहीं लिया, इसलिए मैंने आपको पूछा। मुझे लगा कि मेरा हो गया रहेगा, मैं इसके लिए मैंने फिर से चेक किया, नहीं हुआ है मेरा। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं। वैसे भी अगला लेक्चर भी हमारा इसी के ऊपर ही है। सर चलो एक बार न्यू मीनिंग वर्ड बता दीजिए ना। किसका मीनिंग? सर एक मिनट। What will be the resultant if the first digit of the second highest number is divided by the third digit of the highest number? देखो वो वापस पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ। पढ़ो, मीनिंग बताता हूँ। फिर से पढ़ेगा सर? एक वर्ड्स मतलब 3 वर्ड्स पढ़ो, ऐसा एक थोड़ा सा बात करते हैं ना, कैसा नॉर्मल टॉक करते हैं वैसा पढ़ो, एकदम राजधानी एक्सप्रेस मत बनो, आराम से। Sorry sir. What will be the resultant if the व्हाट विल first बी द digit रिजल्टेंट? सुनो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मतलब उसका मेन आंसर क्या आएगा। अब कंडीशन पढ़ो आगे। first digit of the second highest number फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, आपको जो is ऊपर नंबर दिया होगा उसमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर ढूंढिए और उसका फर्स्ट डिजिट को उठाइए, ठीक है? आगे पढ़ो। divided by the third digit of the highest number. इज डिवाइडेड बाय, जो आपको फर्स्ट डिजिट जो सर म्यूट हो गया। आपकी आवाज चली गई। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो म्यूट हो गए। म्यूट नहीं हुए सर, बट आवाज नहीं आ रही है। स्टूडेंट, अब आई। हाँ, आ रहा है। एक मिनट होल्ड करिए। आवाज नहीं आ रही है दोबारा से। हाँ सर, वी कांट हियर यू। डिवाइडेड की बात बोलिए। मैम थोड़ा जल्दी करिए ना, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो। इफ द सेकेंड अल्फाबेट इन ईच आप ऑफ आपका माइक म्यूट करो ना, इको आ रहा है। अभी आ रहा है क्या इको? देखो जरा, अभी नहीं आता होगा। आपको नहीं, ये गीता ने माइक ऑन रखा है ना, उनको बोलती। is changed to the previous alphabet in the English। किसने पूछा था डाउट हो मीनिंग वाला? क्लियर हुआ क्या? सर एक मुझे ना कुछ भी सुनाई नहीं आया, पता है, एक बार फिर से बोलिए। आपका आवाज बीच में चला गया था बीच में सर। ओके ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। वर्ड्स तब तक ये बाकी लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग आप मुझे बताइए, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। वोवेल विल बी फॉर्म। आप ये सॉल्व करिए। हाँ पूछिए मैडम, क्या पूछ रहे थे? देखो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऐसा पूछा था, क्या आंसर आएगा, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है? आगे क्या पूछा था आपको बताओ? फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। आपको ऊपर नंबर दिया होगा, उसमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर को उठाइए, उसका पहला डिजिट को उठाइए। पहला डिजिट को आपने उठा लिया, ठीक है? डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड बाय थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। सेकंड डिजिट का सेकंड हाईएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट आपको डिवाइड करना है हाईएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट से। सिंपल, यही मीनिंग है। ओके हाईएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट से। यस, इसका आंसर निकालिए। थैंक यू।
जितने भी डाउट्स है ना, आप मैं ले लूंगा डाउट सेशन में सारे के सारे, डोंट वरी। सर 2 आ रहा है आंसर। 2 आ रहा है क्या? देखते हैं। If second alphabet each of the vowel change to previous alphabetical unit, how many words have it? Yes, sir. Answer 2. Sir, answer is 2. ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको देख के बता दोगे आप। हाँ सर। देखो क्या बोला है, इफ द सेकेंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू प्रीवियस अल्फाबेट, और बोला है तो कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें वॉवेल नहीं होगा, तो चेंज कौन सा हो रहा है? सेकेंड वाला चेंज हो रहा है ना, बाकी थर्ड और फर्स्ट वाला चेंज हो रहा है क्या, मुझे बताओ। नो सर। तो देखो जो स्काई लिखा हुआ है वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो URN लिखा है वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो ARN लिखा है वो भी कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बचा क्या? MET MOB। अब उसको चेंज करेंगे प्रीवियस से, तो E बनेगा D से, एक वर्ड हो गया यहाँ पे, O बनेगा N से, 2 वर्ड बन गए हमारे। ओरली हो रहा है सब। हाँ सर। समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो डोंट वरी, क्योंकि होता है पजल स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगा ना तो हो जाएगा। नए स्टूडेंट जितने भी हैं। सर ऑफलाइन बैचेस भी चालू हो गए? नहीं ऑफलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन बैचेस चालू नहीं हुए हैं। ये एक्चुअली जस्ट अभी एडमिशन हुआ है, वो जस्ट बैठे हैं देखने के लिए, और ऑफलाइन चालू नहीं हुआ है। चलो और अब बात सुन लो, मैं क्या कह रहा था, नए स्टूडेंट के लिए, स्पेशली नए स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोशिश करो समझने की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सेकेंड या थर्ड पार्ट पे हैं। ठीक, कोशिश करो। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, जब धीरे धीरे चीज़ें आपको समझने स्टार्ट हो जाएंगी, रीजनिंग में, मैथ्स हो चाहे इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। लेकिन कोशिश करना इनिशियली आपको कुछ समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दिया, इफ कंडीशन दिया है, द सेकेंड अल्फाबेट ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट in English alphabetical order. So how many words having no vowel? No vowel बोला है ना, और चेंज किसको करना है? सेकेंड अल्फाबेट को करना है। सुन रहे हो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? यस सर। अब देखो नो वॉवेल बोला है, सेकेंड अल्फाबेट को चेंज करके देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, नो वॉवेल मतलब किसी में भी वॉवेल नहीं आना चाहिए ना। अब देखो सेकेंड को चेंज करना है, थर्ड और फर्स्ट को बोला है क्या? नहीं सर। चला जाएगा ना, ये तो चला गया ना, वॉवेल आ गया, आए मतलब वॉवेल है, गया ना। अब यू मतलब भी वॉवेल है, ये भी गया, ओरल ही हो रहा है। बताइए ना मैम सच्ची बताओ, घर पे क्या कर रहे हो, जल्दी बताना मेरे को। सर मैं क्वेश्चन को ही देख रही हूँ। क्वेश्चन देखो मत, जब मैं कुछ कर रही है सारी। कुछ कर रहे हो ना, सच्ची बताओ, घर पे कुछ काम कर रहे हो ना? नहीं सर कंफर्म, उनको हर टाइम डाउट रहता है। हाँ सर Exactly. मुझे लगता है ना ये साइड में चैट भी करते हैं और बाद में फिर बोलते हैं सर बताओ ना। यस सर, अभी आप राइट पकड़े हो सर। लेकिन मैं इसको काम का नाम देता हूँ, ये काम बोलता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्चुअली ना मैं ना सॉल्व कर रही हूँ और फिर मुझे नहीं जम रहा है ना, तो पूछ रही हूँ, तो फिर उतने में आप आगे चले जा रहे हो। साक्षी देखो मैं टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए, बाकी स्टूडेंट बताओ मैं टाइम देता हूँ कि नहीं? अच्छा खासा टाइम देता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी परमिशन लेता हूँ, यहाँ तक कि रफ करने के लिए भी आपकी परमिशन लेता हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ, रफ करूँ, एवरीथिंग आपका परमिशन के बिना मैं नहीं चलता हूँ, आपके परमिशन से चलता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, इतना टाइम देने के बाद भी आप सॉल्व नहीं करते हो, और जब मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो आप सॉल्व करने बैठते हो, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? और दूसरी बात ये है कि जब मैं कुछ बोलता हूँ उस समय बुक और पेन नीचे ड्रॉप कर दो, क्योंकि जब आप कुछ समझोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर कोई आदमी आपको कुछ समझा रहा है और आप कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हो,
तो या तो वो एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी और जो समझा रहा है उसका भी आधा बात आपको समझ में आएगा, फिर हमेशा आप डाउट में रहोगे। तो बेटर ये होता है कि जब भी कोई समझाता है, कोई भी टीचर, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस कोई भी हो, तो आप पहले उसको समझ के ले लो, फिर आप लिखो। फिर आप अगर आप लेट होता है तो सर से टाइम लो कि सर रुको मेरा हुआ नहीं है। ऐसा कोई जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, नहीं नहीं आपका टाइम बॉन्ड था मैं रफ कर रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसा होता है, पहले आप समझो चीजों को, आपका आंसर आ सकता है। मैम देखो बहुत बार मैंने आपको देखा है, साक्षी मैम आपको मैंने बहुत बार देखा है कि आप ना डाउट पूछते हो, अच्छी बात है डाउट पूछना, लेकिन आप वही चीज ना शांति से जब चीजें करते हो सॉल्व कर लेते हो खुद से, मेरी गरज नहीं पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मल्टीपल टास्किंग करने जाते हो, इसमें फंस जाते हो। तो मल्टीपल टास्क मत किया करो, अपरिचित मत बनो और यहाँ पे सीधा ध्यान दो। चलो स्टार्ट करते हैं। साक्षी मैम पढ़ो क्वेश्चन, आप देखो खुद ही आंसर आप दोगे, मेरे को देने की गरज नहीं पड़ेगी। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। If the second alphabet in each of word is changed to the previous alphabet in the English alphabetical order or बस रुक जाओ, इसका क्या मतलब बना? कि ना सेकेंड अल्फाबेट है ना उसको प्रीवियस अल्फाबेट में चेंज करना है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में ऑर्डर में है। एग्जैक्टली आप देखो आंसर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आप पजल हो जाते हो। चलो यहाँ पे देखो, आगे पढ़ो। How many words having no vowels will be formed? फॉर्म, अगर हम प्रीवियस लेटर को चेंज कर दें, मतलब सेकेंड वर्ड्स का, तो ऐसे कितने वर्ड्स है जिसमें वॉवेल नहीं है? ठीक है, अब लिखना मत, अब बुक में लिखना मत, मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, अब रुको यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो। पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को हमने समझा कि अगर सेकेंड अल्फाबेट को चेंज करेंगे प्रीवियस से, तो इससे कितने वर्ड्स हैं जिसमें वॉवेल नहीं होगा। बट अब ध्यान देना, हम चेंज किसको कर रहे हैं? सेकेंड को ही कर रहे हैं ना। क्या हम फर्स्ट और थर्ड को कर रहे हैं क्या चेंज? मुझे बताओ। नो सर, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में वॉवेल है कि नहीं है? यूज मतलब वॉवेल होता है ना। यस सर। क्या ये हमारा आंसर बन सकता है? नहीं बनेगा ना। नहीं नहीं। ठीक है, लास्ट में आई लिखा हुआ है तो ये भी तो वॉवेल हुआ ना। क्या हमारा आंसर बन सकता है ये? साक्षी बताओ। नो सर, ये भी नहीं होगा। अब ए यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है, ये हमारा वॉवेल है ना। क्या हमारा आंसर बन सकता है? रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो इसमें वॉवेल नहीं है, इसमें वॉवेल है, देखो यहाँ पे वॉवेल है, यहाँ पे वॉवेल है, बरोबर ना। बट सेकेंड वर्ड को चेंज करना है तो ई हमारा क्या बनेगा? एफ बन जाएगा। अब क्या वॉवेल है क्या इस वर्ड में? मुझे बनेगा ना सर। अरे ले लो, भी ले लो, लेकिन आगे इतना याद रखना, वॉवेल के आगे पीछे कोई भी कॉन्सोनेंट ही होता है, वॉवेल नहीं होता। तो आप नहीं भी देखोगे ना तो भी आंसर आपका 2 आ जाएगा। कैसे? ये प्रैक्टिस से बिल्ड होता है। देखो ई के आगे पीछे देखो क्या वॉवेल है क्या, दोबारा वॉवेल में बहुत डिस्टेंस होता है। देखो यहाँ पे वॉवेल है, 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 आगे पीछे आपको कॉन्सोनेंट ही देखने को मिलेगा। तो ई के पहले क्या बना लो? डी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ के पहले आप एन ले लो, चाहे पी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? प्रीवियस ही बोला है ना, तो आप प्रीवियस देखेंगे तो एन लोगे। अगर आप पी भी ले लेते गलती से तो भी तो हमारे 2 ही आंसर आते ना। क्या फर्क? सर यस सर। सर हाँ बोलो। इसमें बीच का कंसीडर नहीं करते, मतलब बीच का जो वोवेल है, दोनों में बीच में वोवेल है ना, तो वो कंसीडर नहीं। बीच में दोनों वॉवेल है ना, ई और ओ। हाँ तो बोला क्या है? सेकेंड अल्फाबेटिकल चेंज हो रहा प्रीवियस से। हाँ, प्रीवियस से चेंज करना है और नो वॉवेल ढूंढना है। अगर हम प्रीवियस से चेंज करें तो डी हमारा, ई हमारा बन जाएगा डी, ओ हमारा बन जाएगा एन। हाँ। तो अभी देखो वर्ड क्या मिला? एम डी टी, इसमें वॉवेल है क्या? नहीं। एम एन बी, इसमें वॉवेल है क्या? नहीं। नो। साक्षी क्लियर? साक्षी यस सर। क्लियर ना? उदास नहीं होना, मैं पहले बता रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बोल रहा था मैं। और ऐसा ये चीजें देखो कभी कभी ना स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि देखो आप डाउट पूछते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है आप कैपेबल हो उस चीज को आंसर करने के लिए, फिर भी आप अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके आप वो आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो गलती आपकी है मैडम, हमें समझता है। मैं एज अ टीचर में जज कर लेता हूँ स्टूडेंट को कि आंसर कर सकता है नहीं कर सकता है। एज अ टीचर मेरे को बैठे बैठे समझ में आता है, क्योंकि मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ
और मैं आप लोगों को बार बार मिलता हूँ हर मंडे ट्यूसडे को, तो मैं जज कर सकता हूँ इसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है। और साक्षी मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो आप आंसर कर लेते हो, बट घाईबाजी में रहते हो ना, चंचल दिमाग होता है आपका, तो नहीं कर पाते हो आप। तो नेक्स्ट टाइम ठंडे हो जाओ, थोड़ा सिर पे बर्फ रखो और आंसर करो, ठीक है? क्लियर साक्षी? आप कैपेबल हो आंसर करने के लिए, सिर्फ आप अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना नेक्स्ट टाइम से। क्लियर साक्षी? साक्षी मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमसे? यस सर। इन्वॉल्व नहीं होना। वो क्या बोलते हो, कौन सा मूवी था, क्रिश मूवी, वो उसमें अपनी रोहित की शक्तियों गलत गलत उपयोग किया जा रहा है तो तुम्हारे पास शक्तियां हैं आंसर देने के लिए, लेकिन गलत उपयोग कर रहे हो। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन था, सेकंड था हमारा, सेकंड पहला था सर सेकंड फर्स्ट था। सेकंड, सॉरी सेकंड ले लो। इफ इन, साक्षी मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए इस बार। ईच ऑफ द वर्ड्स, all the alphabets are arranged in English alphabetical order within the word. How many words will begin with a vowel? ये मैंने प्रीवियस में भी लिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में सेम एग्जैक्टली। साक्षी इस बार करेक्ट करो मुझे, मेरे को रॉन्ग प्रूव करो राइट आंसर देके। सर 3 आया, ठीक है देखते हैं बाकी लोग का क्या आंसर आया। रेनू, बाकी लोग का, कोमल, 3 सर। मोहित आप कौन से ब्रांच से हो? मोहित, 3। मोहित आप कौन से ब्रांच से हो? सर घाटकोपर। आपके नाम के आगे वो मेंशन कर दीजिए कि आप ब्रैकेट में अच्छा। घाटकोपर करके। आकांक्षा ओके। आपके नाम के आगे डाल दीजिए प्लीज, आपका जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है। आकांक्षा, ओजस आप भी डाल दीजिए आपके नाम के आगे जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है। प्रणय पवार प्लीज आप भी डाल दीजिए। यस सर, यस सर। सर 3 है आंसर आ रहा ओके ओके देखते हैं। श्रुति, उर्वी आप नाम के आगे डाल दीजिए प्लीज, श्रुति नायर एंड उर्वी। और कोई है? चलो साक्षी क्या आंसर आया? सर मैं सच बताऊं, मेरा आंसर ना 2 आया, मुझे खाली 2 ही वोवेल्स मिले, एक मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, ट्राई किया ना, चलो कोई बात नहीं, हाँ। गलत हुआ चलेगा, लेकिन शांति से आराम से ट्राई करो। ट्राई किया ना शांति से, भाईबाजी तो नहीं किया ना, फिर से एक बार चेक करो, एक बार फिर से चेक करो साक्षी, बनेगा आंसर, प्रॉपर चेक करना शांति से एकदम बनेगा। फिर से ट्राई करो। सबका 3 आया है तो जरूरी नहीं कि आपका 3 आना चाहिए, आपका 2 भी आंसर राइट हो सकता है, बट हम चेक करेंगे यहाँ पे, लेकिन शांति से आप चेक करो एक बार। गलत होगा चलेगा, कोई बात नहीं, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे। Question है, if each of the words alphabet arranged in English alphabet within the words, how many words will begin with a सर vowel? मेरा आ गया आंसर, 3 आया। 3 आया? 3 आया। Very good. हाँ। देखो आपको आता है, सिर्फ आप अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो। अच्छा बताओ, सच्ची बताना क्या करते हो? सर मैं क्या बताऊँ, ये मेरा छोटा भाई है ना, उसने मुझे हेडफोन्स ही नहीं दिए है, वो अब जाके हेडफोन्स दिया है, तो मुझे ना आपकी आवाज सफेद झूठ। चलो कोई बात नहीं, चैटिंग वेटिंग छोड़ दो पढ़ाई के टाइम पे,
या फिर घर का कुछ काम रहेगा वो भी छोड़ दो, रेनू की तरह पानी भरते मत चले जाना, और सर घर का मेरी काम छोड़ो। मजबूरी है सर करना। मजबूरी को साइड में रखो, एक बार जॉब लग गया ना, एक काम वाली बाई रख लोगे फिर आप सीधा। लगने के बाद ना, अभी तो नहीं लगी तो अभी तो करना ही पड़ेगा। तो घर का काम छोड़ो, पढ़ाई के टाइम पे ओनली पढ़ाई, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। इफ कंडीशन दिया है, इन ईच ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड में, ऑल द अल्फाबेट्स, हर एक अल्फाबेट मतलब सिंगल सिंगल अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन दी वर्ड्स, मतलब वर्ड्स में ही उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो पूछा क्या क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स, ऐसे कितने वर्ड्स हैं, विल बिगिन विथ अ वोवेल। इसको हम अरेंज करते नहीं बैठेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाएंगे। शॉर्टकट क्या है हमारा, देखो हमको इतना पता है ना कि वर्ड्स के अंदर ही हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद ये देखना है कि वॉवेल से कौन से वर्ड बिगिन हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आएगा, ई। तो ये वॉवेल से बिगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। ठीक है। ये भी ए आएगा हाँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ये भी वॉवेल से बिगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। ये देखो नहीं होगा क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखिए आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आई। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। अब इसमें एन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा वॉवेल नहीं। से। तो बना कितना हमारा, 1 2 3। वेरी गुड, 3 आंसर है, वेरी गुड। चलो अब इसको डिटेल में सॉल्व करके बताओ। ये तो शॉर्टकट में था, अब डिटेल में बताओ। देखो यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, शॉर्टकट समझा देता हूँ। देखो MET दिया है, इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो MET में पहले क्या आता है, अगर ABCD में देखे तो E पहले आता है ना, मुझे बताइए स्टूडेंट। यस सर। उसके बाद M आता है, देन T आता है, बरोबर? ठीक है। Yes. अब यहाँ पे देखिए पहले A आता है, उसके बाद K आता है, देन R आता है, बरोबर? ठीक है। MOB को देखो, पहले B आता है, M आता है, देन O आता है, बरोबर? यस। यहाँ पे देखिए देन पहले I देन K S आता है, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे आता है फिर R देन U, हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया। हाँ। ठीक है। अरेंज करने के बाद अब हमें ये देखना है हाउ मेनी वर्ड्स, ऐसे कितने शब्द हैं, विल बिगिन विद अ वोवेल। देखो ये वोवेल से बिगिन हो रहा है कि नहीं, पहला शब्द मिला हमें। हाँ। देखो ये बिगिन हो रहा है वोवेल से, दूसरा मिला। देखो ये बिगिन हो रहा है वोवेल से, तीसरा मिला। कि ये देखो वोवेल से बिगिन हो रहा है क्या? नो। नहीं, ये था शॉर्टकट मेथड, नहीं था लॉन्ग कट था, आपको समझाने के लिए। शॉर्टकट में आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पे अरेंज किया, ई पहले आया मतलब 1, ए पहले आया मतलब 2, यहाँ पे बी पहले आया मतलब ये वॉवेल से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आई पहले आया मतलब वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है मतलब 3, यहाँ पे एन पहले आया मतलब वॉवेल से स्टार्ट किया मतलब 0, मतलब 3 हमारा आंसर आएगा। क्लियर? चलिए रफ कर दूं? यस। हाँ सर। साक्षी वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में मेरे को राइट आंसर चाहिए, अभी देता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारा? सेकंड। थर्ड देखते हैं। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड in the order as they would appear in dictionary from left to right, ये भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। Which of the following will be second from the right? साक्षी आराम से सॉल्व करना, आंसर प्रॉपर चाहिए। सर MET। MET ऑप्शन में है तो हो सकता है। चलिए बाकी लोग का आंसर आने दीजिए। शुभम?
MET। MET आया, ओके। सर MOB है या MDB है ये थर्ड वाला? MOB, MOB। If the given word are arranged in alphabetical order from left to right, बोला है which are the following second from the right, तो लास्ट से उठाना है second from the right। उसके बाद U पहले आ जाएगा, then M आएगा, फिर M में ET दिया है, O दिया है, तो MOB। आंसर क्या बताया आपने? MET। सर SKI है आंसर। सर SKI आएगा ना? SKI है सर आंसर। आपके आंसर मार्क, वही बोल रहा हूँ, आपके आंसर मार्क करो, आपके आंसर मार्क करो। MET नहीं है, SKI आंसर। नहीं आएगा। क्या बोला है? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बरोबर। फिर बोला सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट है ना, लेफ्ट टू राइट से इंग्लिश अल्फाबेटिकल, सेकंड फ्रॉम उधर से उल्टा गिनना है, उल्टा गिनना। तो लास्ट में क्या आएगा? U लास्ट में आता है, उसके बाद S आता है ना, उसके बाद M आएगा ना, तो सेकंड फ्रॉम द राइट S क्या है? ओरली कर सकते हैं इसको। सबका इसके आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया। चलिए सबका आंसर सॉल्व करें हम लोग। साक्षी क्या आंसर आया? साक्षी बताओ। सर मेरा भी SKI आया है। बस ये सॉल्व करते रहो। चलो देखो, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बोला है। सबसे पहले हम इस वर्ड को अरेंज कर लेंगे, तो सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो A स्टार्ट होता है, पहले ARK ले लो। देन उसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा? MET आएगा और MOB। देखो बहुत लोग ने क्या किया होगा? MOB लिया होगा, देन MET यहाँ पे लिया होगा। याद रखना M तो आएगा बरोबर, बट M के बाद पहला वर्ड कौन सा आता है? E आता है या O आता है? E आता है। तो इसलिए MET को लेंगे हम लोग, देन MOB को लेंगे, बरोबर। अल्फाबेटिक में E पहले आता है ना, O बाद में आता है, इसलिए O वाले वर्ड्स को हमने बाद में लिया। अब यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा? बरोबर, ये सब बोला है आपको, तो हमने अरेंज कर लिया। अब ये बोला सेकंड फ्रॉम द राइट, तो राइट हमेशा इस साइड होता है ना हमारा, बताओ हमें। ठीक है, फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट, ये हमारा आंसर हो गया। सर तो भी MET और MOB से कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना, वो आंसर SKI ही आया। नहीं फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ये नॉलेज आपके लिए काम आएगा। इस क्वेश्चन में MET और MOB नहीं दिया है। अगर मान लो स्काई नहीं है, आप क्या करोगे? हाँ फर्क पड़ा? हाँ तो अगर थर्ड पूछता तो भी फर्क पड़ता। मैं वही बोल रहा हूँ, जहाँ फर्क नहीं पड़ता पढ़वा देते, लेकिन कैसा लेकिन नॉलेज देते हैं हम, यहाँ पे नॉलेज देना जरूरी है आपको, क्योंकि इन फ्यूचर इसमें फर्क नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप एग्जाम देने गए वहां पे फर्क पड़ गया तो अगर आपका नॉलेज रहेगा कि चलो M सेम हुआ, तो पहले वाला पूछा है तो उसके पहले वाला जैसे E पहले आएगा, O बाद में आएगा, तो E पहले ले लेती हूँ मैं, या ले लेता हूँ मैं, जो भी। तो अभी नॉलेज रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्लियर। इसलिए वो जहाँ पे मेरे को लगेगा कि आपको बताना जरूरी है तो मैं बता दूंगा। क्लियर स्टूडेंट, एनी डाउट? नो सर। माफ कर दूं? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। वो पूरा वर्ड बोला था ना, तो हमने पूरा वर्ड लिया ना, ARK ऐसा पूरा वर्ड। यस स्काई वर्ड्स को लिया, वर्ड बोला था इसके हमने वर्ड्स लिया। अगर अल्फाबेट बोलता विद इन दी वर्ड्स, तो हम लोग अल्फाबेट को चेंज करते विद इन दी वर्ड्स। क्लियर? चले रफ कर दें, हम लोग आगे बढ़े। हाँ सर। लिखना है विकास लिख रहे हो क्या?
की वजह से रुक गया नेटवर्क की वजह से। विकास रफ करो कि नहीं करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर एक मिनट रुकिए। हाँ विकास हो गया। हाँ सर। सर ये थर्ड वाला था ना हमारा, थर्ड था ना ये। हाँ सर। फोर्थ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, if each of the given words, each of the consonants is changed to previous letter and each vowel is changed to next letter in the English alphabetical order, in how many words thus formed? ये हो गया था ना, रिपीट हुआ क्या ये? Will know सर what? सेम क्वेश्चन आया था पहले क्वेश्चन, पहले वाले में यही था क्या? सेम मतलब ये वॉवेल और ये वाला था पहले, मतलब पहले वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में नहीं हुआ है। ओके, तो फिर ये ले लो अपीयर, फटाफट आंसर कर दो। रिपीट तो हो अभी, कैसा ये अभी ऐसे रिपीट ही होते रहेगा, क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। सो वर्ड क्या लिखा है 10 के बाद? कौन सा मैम? सेकंड लास्ट लाइन, एंड हाउ मेनी वर्ड्स डस formed FORMED formed। सर बोर्ड पे तो क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है क्या स्टूडेंट बोर्ड? बताइए। नो सर, नो सर। आई थिंक विकास आपका बोर्ड का मतलब नेटवर्क इशू होगा। हो रहा है सर। 4 ओके, आपका 3 है। देखो, if each of the given word is a change to previous letter, each vowel change to each letter, how many words thus form? No vowel, no vowel। सिंपल, पहले इसे करना। सर 4 आया। 4 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक, देखते हैं। चलिए सॉल्व करें। सर 1 मिनट दो, 1 मिनट। हाँ
हो गया sir. हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बोला है ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस लेटर। तो देखो कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर पहले चेंज कर लेते हैं, सारे कॉन्सोनेंट को पहले चेंज कर लेंगे। एम हमारा कॉन्सोनेंट है ना, प्रीवियस लेटर बन के क्या बनेगा, टी एल बनेगा, सॉरी ठीक है। टी हमारा कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस होके क्या बनेगा, एस। आर हमारा कॉन्सोनेंट है, प्रीवियस होके क्या बनेगा, क्यू। के हमारा कॉन्सोनेंट है, बनेगा जे। एम कॉन्सोनेंट है, बनेगा एल। बी कॉन्सोनेंट है, बनेगा ए। एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, बनेगा आर। के हमारा कॉन्सोनेंट है, बनेगा जे। इसमें कॉन्सोनेंट को चेंज करो, आर हमारा बनेगा क्यू और एन बनेगा हमारा एम। कॉन्सोनेंट को चेंज कर लिया हमने, यस। चलिए वॉवेल चेंज टू नेक्स्ट लेटर, वॉवेल चेंज करो, ई बनेगा हमारा एफ, ए बनेगा बी, ओ बनेगा हमारा पी, आर हमारा बनेगा जे, अब यू हमारा बनेगा वी। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स डज फॉर्म नो वॉवेल। तो देखो नो वॉवेल मतलब ये देखो वॉवेल है क्या इसमें, नहीं। इसमें है क्या वॉवेल, नहीं। वॉवेल है ना, हाँ। कैंसिल हो जाएगा। इसमें है क्या वॉवेल, नहीं। इसमें है क्या वॉवेल, नहीं। आंसर आएगा हमारा 4। फर्स्ट में गलती किया आपने, ठीक है। बाकी लोग का सेम आंसर आया था 4। हाँ सर। चलिए यस सर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, रफ कर दूं। यस सर। यस सर। चलिए नहीं सर, वेट। हाँ मैम, इसमें से देखो ना, बुक लाया मैंने, उसमें से इसमें चेक करो ना, वही फोटोज मेरे को ध्यान ही नहीं पड़ा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए रफ कर दूं मैं। यस सर। रफ कर दूं, स्टूडेंट बताइए। यस सर। यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी letters are there in the English alphabetical series between third letter of the word which is fourth from the left and third letter of the word which is fourth from the right of the given word। ये भी हमने ले लिया था क्वेश्चन में, सर एक ही है। एक आ रहा है क्या, ओके। बाकी लोग को सॉल्व होने दो, मिला मैम। One. चलो डन। एक मिनट।
1 हो गया। 1 है सर। 1 है सर। चलो सॉल्व करते हैं, क्या आंसर है? नहीं आया। चलो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा होगा? 1 2 3 4। इसका थर्ड लेटर क्या है? आई है थर्ड लेटर। इसका देखो थर्ड लेटर क्या है? आई लिया, ठीक है। एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट। फोर्थ फ्रॉम द राइट क्या होगा? 1, राइट हैंड वहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। इसका थर्ड लेटर क्या है? के। इनके बीच में कितने ये हैं वर्ड्स अल्फाबेट है? देखो आई और के बीच में कितना है? एक ही है ना, जे करके। तो आंसर आएगा हमारा 1। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। कितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आपको क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नए स्टूडेंट में? नहीं सर। क्लियर है? चलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का सेशन, और आगे वाले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बाकी है हमारे, जो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उसको नोट डाउन कर लीजिए। बोलो। हेलो सर लास्ट वाला सम कैसे किए? ये लास्ट वाला? सर ये लास्ट वाला जो आपने पिक सम, हाँ कैसे किए? देखो ना, हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर्स हैं आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। तीसरा लेटर चाहिए कौन से वर्ड का? विच इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, याद रखना ऑलवेज। ये हमारा राइट हैंड होता है। फोर्थ वर्ड कौन सा होगा लेफ्ट हैंड से? देखो 1 2 3 एंड 4, यही है ना वर्ड? बताओ आरती, बताओ। हाँ सर। किसने पूछा था? हाँ सर। आरती आपने पूछा था? मैंने सर पूछा था। हाँ हाँ सर। विदाउट माइक कैसे बात कर? नहीं रहने दो, विदाउट माइक। आपका माइक म्यूट है फिर भी आप आंसर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आपकी माइक म्यूट है फिर भी आपकी आवाज आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या आया? आया कि नहीं? आरती देखो यहाँ पे, आरती आवाज आ रही है? हाँ सर। और बोला है थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट। फोर्थ फ्रॉम द राइट कौन सा होगा? 1 2 3 4। थर्ड लेटर क्या उसका? के है ना? मुझे बताओ के है कि नहीं? तो आई और के बीच में कौन आता है? देखो आई और के बीच में कितने वर्ड्स हैं? कितने लेटर्स हैं? 1 है ना? तो आंसर आएगा 1। ओके सर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि एसएससी के लिए भी है ना ये सीरीज सब? एसएससी के लिए सीरीज चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सिलेबस अलग है, थोड़ा सा स्लाइडली अलग है। वो मैं ले लूंगा बाद में, हमारा चलेगा अभी कंटिन्यू, डोंट वरी, कवर कर दूंगा। हो गया लिख के सबका? यस सर। चलो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नए स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझा तो इसका प्रैक्टिस घर पे कर लो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने, 2 ही क्वेश्चन हुए, 2 ही हुआ है ना? हाँ सर। तो एटलीस्ट 2 की प्रैक्टिस करो कि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके और भी इसी तरीके से और जल्दी तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं शाम वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास। बाय सर। टेक केयर। बाय। टेक केयर। बाय सर। बाय बाय।